Hello students, I hope that you all are fine and doing your work. Today we are going to begin our lesson 3 to stories about flying. It has two parts. His first flight about a bird and second part black aeroplane. His first flight is the name that is given to the book also, written by Liam O'Flaherty. In this lesson, the writer tells us about the fear that we have in our heart and how we overcome it. He tells us this through a seagull bird. मन में बहुत से डर होते हैं, लेकिन जब हम उस डर पर काबू कर लेते हैं तो वही हमारी जीत है. जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट. एक सीगल बर्ड है, यंग सीगल. सीगल समुद्र किनारे पाए जाने वाला पक्षी. वो उड़ने से डरता था. बर्ड है, अगर उड़ेगा नहीं तो सरवाइव कैसे करेगा, जीवित कैसे रहेगा. तो किस तरह उसकी फैमिली ने उसके मन से वो डर हटाया. उसने स्वयं कोशिश की उस डर को दूर करने की एंड फाइनली ही सक्सीडेड इन इट. इसमें सफल हुआ. यही कहानी है हमारी. हिज फर्स्ट फ्लाइट written by Liam O'Flaherty. The young seagull was alone on his ledge. Ledge is narrow horizontal shelf projecting a wall or a cliff. यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ की सेंस में, क्लिफ की सेंस में इसका यूज़ किया गया. ये है एक लेज, एक चट्टान पर आप कह सकते हैं हिंदी में अगर आप समझे तो. एक यंग सीगल अकेला था उस चट्टान पर. His two brothers and sisters had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसका परिवार वहाँ से उड़कर जा चुका था. ये एक तस्वीर इसकी बनाई गई है दिखाने के लिए. His mother, father, two brothers and sister. He had been afraid to fly with them. उसे डर लगता था to fly. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, उसने ट्राई किया. थोड़ी दूर तक दौड़ कर आया और जैसे ही ब्रिंक तक आया, ब्रिंक होता है एज, कॉर्नर, ठीक है, ब्रिंक यानी एज या कॉर्नर, किनारा. तो जैसे ही दौड़कर वो किनारे तक आया, अटेम्प्टेड टू फ्लैप होता है फड़फड़ाना. जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाने लगा, खोलने लगा, तो वो डर गया और वापस बैठ गया. उड़ा ही नहीं, उड़ान भरी ही नहीं. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. कितना विस्तार, कितना विस्तृत समुद्र. एक्सपेंस, EXPANSE, एक्सपेंस होता है विस्तार, विस्तृत, फैला हुआ. EXPENSE, जब यहाँ ए की जगह ई होता है, उस एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, लेकिन इस एक्सपेंस का मतलब है विस्तार, विस्तृत. कितना बड़ा समुद्र नीचे फैला हुआ. समुद्र किनारे ही होती है चट्टान जनरली, इस तरह की लेज जो होती है. माइल्स डाउन, बहुत नीचे. He felt certain that his wings would never support him. Why was he afraid of flying? Because he thought that his wings would not support him. वो उड़ने से क्यों डरता था? क्योंकि उसे लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, वो नीचे गिर जाएगा. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए वापस सिर झुकाए अपने उस होल में, उस बिल में वापस चला गया जहाँ वो रात को सोया था. उस चट्टान में, जैसे चट्टान के ऊपर एक और पत्थर है, तो वहाँ छोटी सी वो जगह है जिसे वो घोंसले की तरह इस्तेमाल करते हैं. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि जो उससे छोटे बहन भाई हैं, वो भी उड़ान भर चुके थे, लेकिन उसे डर लगता था. He failed to muster up courage. Muster होता है to gather, इकट्ठा करना. उसे डर लगता था कि साहस नहीं होगा उसके अंदर. टू प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. प्लंज होता है टू डाइव, छलांग लगाना.
छलांग लगाना, उसे डाइव करते हुए डर लगता था, उसे लगता था डेस्परेट, बहुत इच्छुक था ज़रूर वो उसका करने का, बट ही felt that his wings would not support him, so he got afraid. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा भी हुए, नाराज हुए। श्रिली, श्रिल होता है चीखना, चिल्लाना, जो बारीक आवाज़ होती है, पतली। अपब्रेडिंग, अपब्रेड मतलब स्कोल्ड, डांटना। इसका मीनिंग आप यहाँ से लिखेंगे, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग। थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, स्टार्व, टू डाई ऑफ हंगर, टू गो हंग्री, तो वो हंग्री कि वो उसे भूखा रहने देंगे, भूख से मरने देंगे बेशक, जब तक कि वो उड़ान नहीं भरता। उसे प्यार से समझाया, वो नहीं माने, तो उसे धमकी भी दी, उसे अकेला छोड़कर चले गए कि वो उसे अकेला है वहाँ, वो उसे खाना नहीं देंगे जब तक कि वो उड़ान नहीं भरेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम वी कुड नॉट मूव, लेकिन उसे डर लगता था, उसे लगता था कि वो मर जाएगा, अगर वो उड़ान भरेगा नीचे गिर कर मर जाएगा, इसीलिए वो नहीं उड़ा। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. और ये एक दिन पहले की बात है। They left him 24 hours ago. When did they leave him? 24 hours ago. A day before. एक दिन पहले भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। Since then nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पूरा दिन वो अकेला बैठा था अपने लेज पर और देख रहा था कि किस तरह उसके पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, उसके भाइयों की, उसकी बहन की, उसे सिखा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छे से फ्लाई करना है, और उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि स्किम कैसे करना होता है वेव्स पर। स्किम क्या होता है? स्किम होता है मूव करना, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, किसी सरफेस पर धीरे धीरे मूव करना, जैसे वो लहरों पर बैठे हुए हैं और वो इस तरह से चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं उन लहरों पर, दैट इज़ कॉल्ड स्किम। उसे स्किम करना सिखा रहे हैं उन्हें, और उन्हें मछली पकड़ना सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो मछलियों को नीचे डुबकी लगाकर मछलियों को पकड़ सकते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने देखा कि उसका ओल्डर ब्रदर, सबसे बड़ा, एल्डर होता है बड़ा, ओल्डर यानी सबसे बड़ा, जो उसका भाई है बड़ा, उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग होता है, हेरिंग एक फ़िश होती है, उसने एक मछली पकड़ी, नेम ऑफ फिश है ये हेरिंग, एंड डेवर इट, डेवर होता है कि उसे टू टीयर इट इन पीसेस, उसे टू ईट हंग्रीली, ग्रीडीली, किसी चीज़ को बड़ी ग्रीडीली खा लेना, भूखे हैं जैसे बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से उसको खाना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल जो उनकी आवाज़ है, जैसे कुकू के लिए क्विंग वर्ड यूज़ किया जाता है, इसी तरह कैकल यूज़ किया जाता है क्रो के लिए भी, और क्रोइंग यूज़ किया जाता है, वैसे क्रो के लिए, कैकल सीगल के लिए यूज़ किया जाता है, उसके साउंड। उन्होंने, उस सीगल ने देखा कि उसके पेरेंट्स किस तरह से उसके बड़े भाई के आसपास घूम रहे हैं, कैकल करते हुए, आवाज़ करते हुए कि वो खुश हैं, उसने अपनी पहली हेरिंग, पहली मछली पकड़ी और उसे खा लिया है। All the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. पूरा दिन पूरा परिवार सामने वाली क्लिफ, क्लिफ होता है चट्टान, सामने वाली क्लिफ पर, उस चट्टान पर बैठा था, उसे टोंट कर रहे थे उसकी कवर्ड आइज के लिए, कायरता के लिए। ये सब क्यों किया जा रहा था कि उसे उड़ान भरनी सिखाई और उसने मछली पकड़ी और उसके पेरेंट्स खुश थे, केवल इसलिए उससे मोटिवेट कर रहे थे वो कि वो भी इस तरह उड़ान भरे और अपने लिए खुद भोजन ढूंढे, ताकि वो उड़ान भरने से डरे नहीं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंड होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, चढ़ना, आसमान में सूर्य चढ़ रहा था, दिन बढ़ता जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन इट्स लेज, ब्लेज तेज धूप, तेज गर्मी, और उस लेज पर जो साउथ की तरफ फेस था, जिसका मतलब साउथ फेसिंग थी, उस पर धूप बढ़ती जा रही थी। दिन है, धूप बढ़ेगी, लेकिन ही फेल्ट द हीट, उसे हीट महसूस ज़्यादा क्यों हो रही थी? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था, उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था।
तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, धीरे धीरे किनारे तक आया। जैसे इसमें एक तस्वीर दिखाई है, धीरे धीरे किनारे तक आ रहा है। ये तो विंग्स अपने फ्लैप कर रहा है, उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाया था। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर हिडन अंडर द विंग, एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरा अपने पंख के नीचे छिपा लिया। क्लोज्ड वन आई देन द अदर, अपनी आंखें बंद की, पहले एक फिर दूसरी, मतलब उन्हें दिखा रहा था कि देखो मैं सो रहा हूँ। नाटक कर रहा था, प्रिटेंडेड, दिखावा कर रहा था केवल, टू बी फॉलिंग अस्लीप। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसने क्या देखा? हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग, देयर हेड संक इनटू देयर नेक। डोजिंग होता है टू स्लीप लाइटली, थोड़ी देर सो जाना। जैसे दोपहर की जो नींद होती है दैट इज कॉल्ड डोजिंग, थोड़ी देर के लिए आप सोते हैं। सामने वाले प्लेट्यू पर, पठार पर वो आराम से सो रहे हैं। उसके फादर क्या कर रहे थे? वो प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, वो प्रिन कर रहे थे। प्रिनिंग यानी कि उनको ठीक रखना, मेंटेन रखना। ये देखो यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है। सिर्फ उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी, उसका ध्यान था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. उसकी मदर उसे देख रही थी और उसे दिखाकर एक फिश खा रही थी, ताकि उसे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि वो भी ऐसा करे। मानो उस भोजन ने उसे मैडन हिम, पागल कर दिया। भूख से वो पागल हो रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट, वो उसे खुद पसंद था इस तरह फिश खाना। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, किस तरह से बार बार अपनी बीक को स्क्रैप करना। स्क्रैप वैसे होता है बेकार, और कुछ फैट के लिए भी यूज़ किया जाता है, फिश के लिए, एनिमल्स के लिए। तो वो क्या कर रही थी? बार बार अपनी बीक को स्क्रैप कर रही थी, यानी उसको टोर करती और दोनों तरफ अपनी बीक को इस तरह प्लेट्यू पर चलाती, ताकि उसे ऐसे लगे और ज़्यादा वो शार्प हो रही है। उसे खुद ऐसा करना पसंद था। अब उसकी मदर उसे दिखाकर खा रही है, भूख उसे भी लगी है। तो आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।